हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी चिकी। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरडेविल सीरीज़ के बारे में। डेयरडेविल सीज़न 1 एपिसोड 1 इनटू द रग के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई थी, सो हियर इट इज़। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि डेयरडेविल जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, वैसे तो एमसीयू में है कनेक्टेड, एमसीयू से कनेक्टेड है, पर इतनी ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है इसका। मतलब सटल वे में आपको बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बारे में पता चलेगा, सटल वे में जेसिका जोन्स भी हल्क के बारे में बात करती है, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बट हाँ, ऐसा सुना गया है कि मैट मर्डॉक या फिर डेयरडेविल या चार्ली कॉक्स, जिन्होंने मैट मर्डॉक या डेयरडेविल का रोल प्ले किया है, वो एमसीयू की स्पाइडरमैन 3 जो अभी आने वाली है उसमें उन्होंने अपना किरदार वापस निभाया है। एंड ये सीरीज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ में से एक है। इसमें मार्वल ने एक बहुत ही डार्क टेक लिया एक सुपर हीरो के ऊपर, एंड डेयरडेविल इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट सुपर हीरोज़। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। और इसका थीम म्यूज़िक है ना, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही स्कैरी सा, गूज बम्प्स, चिल्स देने वाला, बहुत ही अच्छा है। फील देता है कि एक डार्क लॉ एग्जिस्ट करता है। चलिए फिर एपिसोड 1 से इसकी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 का नाम है इनटू द रिंग, और ये शुरू होता है पास्ट से। हम देखते हैं कि एक इंसान है, इसका नाम है जैक मर्डॉक। वो भागते हुए पहुँचता है एक सीन पे जहाँ पे एक एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत लोगों ने घेरा बनाया हुआ है और उसके बीच में उसका लेटा हुआ है बेटा मैट, जो दर्द में चीख रहा है, और उसकी आंखों पे, उसके चेहरे पे एक केमिकल गिरा हुआ है। तो हुआ ये है कि कोई एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक का, जिसके अंदर से कुछ इंडस्ट्रियल बैरल्स थे, यानी कंटेनर्स थे, जिसके अंदर से कुछ केमिकल लीक करने लग गया है। और वहीं पे साइड में एक बूढ़ा सा आदमी भी है जो बोल रहा है कि इस बच्चे ने मेरी लाइफ बचाई, मतलब मैट ने उसकी लाइफ बचाई, मैट मर्डॉक ने। जैक अपने बेटे के पास पहुँचता है, बोलता है सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एम्बुलेंस आ रही है। और मैट चीखते हुए दर्द में कहता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और वो यहाँ पे अंधा हो जाता है। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में है ये कि जो मैट मर्डॉक है, मैथ्यू मर्डॉक है पूरा नाम उसका, वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। तो प्रीस्ट के पास हमेशा जाता रहता है, फादर के पास बार बार जाता है जब भी उसको कुछ कन्फेशन करना होता है, जब भी या तो कुछ पाप कर रहा है या कुछ पाप करने जा रहा है या पाप करके आया है। तो बताता है कि मेरे जो फादर थे, अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था वो। तो बताता है कि मेरे फादर थे, उन्होंने कम लड़ाइयाँ जीती लेकिन ज़्यादा हारी। लेकिन जिन भी लड़ाइयों में जीता है, फिर जिन्होंने हारा है, उसमें होता ये था अगर वो हार भी लेना लड़ाई, तो सामने वाले से वो पिटते रहेंगे तब तक जब तक सामने वाला खुद थक ना जाए, और उसके बाद फिर वो मारते थे पलट के। और कभी कभी इस तरह के जीत जाते थे, कभी कभी होश होके हार भी जाते थे। तो फादर से पूछते हैं कि तुमने क्या पाप किया, तुमने क्या सिन किया, तुम यहाँ पे क्या कन्फेस करने के लिए आए हो। मैथ्यू कहता है, मैट कहता है, मैं कोई सिन मैंने किया नहीं है, या फिर मैं कोई फॉरगिवनेस के लिए नहीं आया, मैं कोई कन्फेशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस इसलिए आया हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो कुछ कह के चले जाता है। मतलब अभी वो कुछ पाप करने जा रहे हैं। क्या पाप करने जा रहे हैं, आता है ये। तो होता ये है कि ये जो पूरा सिनेरियो है वो है हेल्स किचन में। न्यूयॉर्क में एक जगह है हेल्स किचन, वहाँ पे बेस्ड है। वहाँ पे चल रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बहुत सारी लड़कियों को ज़ोर ज़बरदस्ती बिठा के लेकर जाया जा रहा है, बहुत सारे गुंडे हैं। वहाँ पे आता है डेयरडेविल। एक्चुअली उसका नाम डेयरडेविल नहीं है। ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है, बहुत बेसिक क्लोथिंग है, अपना चेहरा ढक रखा है। जो उसका मास्क है, मास्क भी ऐसा है कि उसमें से वो देख नहीं सकता है, क्योंकि सिंस मैथ्यू मर्डॉक ब्लाइंड है, अब वो देखे या ना देखे उसके लिए एक ही बात है। पर उसके रिफ्लेक्सेस, उसके एक्शन इतने फास्ट हैं कि ऐसा मान लीजिए जैसे उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो। वो सबको बहुत मारता है, बहुत मारता है। उसके पास उसके बिली क्लब्स नाम का एक वेपन भी है, आपने देखा होगा, उसका इस्तेमाल करता है और गुंडों को बहुत मारता है, और लड़कियों को वो छोड़ देता है, बोलता है कि यहाँ से भागो। और जो फाइनल किडनैपर होता है, उसके मुंह पे वो लगातार मारते रहता है। अगली सुबह मैट जब सो के उठता है तो उसके बाद उसकी कॉल आती है फॉगी नेल्सन की। फॉगी नेल्सन उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ा है और अभी उसका पार्टनर है। वो दोनों साथ में मिलकर एक नई लॉ फर्म खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमको आज जाके रियल एस्टेट एजेंट से मिलना है। उसके बाद देखते हैं हम कि फॉगी जाके मिला है एक न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम है ब्रेट, और फॉगी उसको बचपन से जानता है। फॉगी उसको एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं उसकी माँ के इलाज के लिए, और उसके बदले वो उसे कुछ लीड्स लेता है केस के ऊपर। उसके बाद फॉगी और मैट जाके मिलता है रियल एस्टेट एजेंट से, और वो उनको एक बिल्डिंग दिखाता है। वो जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है चितौरी इन्वेजन के बाद, और उसको द इंसिडेंट कहा जा रहा है जो एवेंजर्स ने किया था 2012 में, जो चितौरी इन्वेजन हुआ था। मैट कहता है ठीक है हम ऑफिस ले लेंगे। ऑल उसकी काफ़ी ज़्यादा महंगे था वो बिल्डिंग के हिसाब से उसका रेट, पर फिर भी मैट कहता है ठीक है हम ऑफिस को ले लेंगे। उसके बाद वही जो ब्रेट था फॉगी का दोस्त, वो बताता है कि एक केस आया है कैरन पेज नाम की लड़की का जिसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है। तो मैट और फॉगी जाके मिलते हैं उससे NYPD के ऑफिस, न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस। वहाँ पे वो बताती है
कि जिसका आदमी का कत्ल हुआ उसका नाम है डेनियल फिशर और वो उसके लिए काम किया करती थी और दोनों दोस्त भी थे। उसके बाद वो कुछ ड्रिंक्स ले लेता है बार में, पर उसके बाद जो ड्रिंक लेने का उसको कुछ याद नहीं कि हुआ क्या। उसके बाद जब वो सो के उठी तो उसके हाथ में चाकू था और वो सामने डेनियल फिशर मरा पड़ा था। मैट के सेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, बहुत ज़्यादा सुन सकता था, देख सकता था, तो उसकी हार्ट बीट महसूस कर लेता है कैरन पेज की और समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, कैरन ने डेनियल फिशर का मर्डर नहीं किया है। और कैरन उनसे ये भी पूछती है कि आप दोनों में हेल्प करने के लिए क्यों आ रहे हैं। फॉगी और मैट बताते हैं कि वो जस्ट नए नए लॉयर बने अभी और वो अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना नया लॉ फॉर्म शुरू कर सकें। अगली सुबह विल्सन फिस्क का एक राइट हैंड मैन है, उसके लिए काम करता है, वो है वेजली। वो जाके एक इंसान से मिलता है और कहता है जो तुमने उसे कर्ज लिया था किंगपिन से उसको वापस जाके चुकाओ। तो वो जो आदमी होता है कहता है मेरे पास उतने पैसे नहीं है चुकाने के, और वहाँ से जाने लगता है। तो वेजली कहता है ठीक है, अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए, तुम नहीं चुका पाए तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। पर वो आदमी फिर से कहता है मेरे पास विल्सन फिस्क या फिर किंगपिन के पैसे चुकाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वेजली कहते हैं ठीक है, तुमको उसके लिए एक स्पेशल फेवर करना पड़ेगा। स्पेशल फेवर क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब होता ये है जो कैरन पेज की जेल थी, जो सेल थी, वहाँ पे गार्ड आके उसको मारने की कोशिश करता है कैरन को, पर कैरन वहाँ पे चीखती है, चिल्लाती है और किस तरह अपने आप को बचा लेती है। और यहाँ पे पता चलता है दरअसल में वो जो वेजली ने एक आदमी से स्पेशल फेवर मांगा था, वो स्पेशल फेवर यही था कि वो प्रिजन गार्ड था और उसको कैरन पेज को जाके जेल में मारना था, बट उसका वो प्लान फेल हो जाता है। मैट और फॉगी वहाँ पे तुरंत पहुँचते हैं और कहते हैं कैरन को रिहा कर दिया जाए, वरना जिस इंसान जो प्रिजन गार्ड ने मारने की कोशिश करी है हम उसका नाम बाहर लेके आ जाएंगे। उसके बाद मैट और फॉगी कैरन को अपने नए ऑफिस लेके जाते हैं जिसका नाम है नेल्सन एंड मर्डॉक। उन्होंने जो बिल्डिंग में अपना नया ऑफिस लिया है। कैरन मैट और फॉगी को बताती है कि वो जानती है कि वो लोग उसको क्यों मारना चाहते हैं। दरअसल हुआ ये था कि कैरन एक जगह काम किया करती थी, एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपिंग की कंपनी थी जिसका नाम है यूनियन एलाइड। और कुछ लगभग एक हफ्ते पहले उसने एक ईमेल खोल लिया था जो उसके बॉस के लिए जा रहा था। और उसने कैरन ने जब ईमेल खोला तो उसने देखा कि जो कंपनी है यूनियन एलाइड उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जितने उसको मिलने चाहिए उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो ज़रा कंफ्यूज हो गई कि ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। तो कैरन अपने बॉस के पास गई बताने के लिए कैसे कंपनी को ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। तो बॉस ने हंस के वो बात टाल दी। उसके बाद वो गई कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट के पास। लीगल डिपार्टमेंट में काम करता था वही डेनियल फिशर। उसके बाद कैरन ने उसको ड्रिंक्स के लिए पूछा एंड फिर जो ड्रिंक ले बाहर गए, उसने जब ड्रिंक ली उसके बाद उसको कुछ याद नहीं क्या हुआ। और जब वो सो के उठी तो उसको इतना याद है कि फिशर की वहाँ पे डेड बॉडी थी और उसके हाथ में चाकू था जिसमें बहुत सारा उसका ब्लड था, डेनियल फिशर का। अब कैरन के पास कोई रहने के लिए जगह तो थी नहीं, तो मैट कैरन को अपने अपार्टमेंट लेके चल जाता है और उसे पूछती है वो कि कैसा लगता है अंधा होना। तो मैट बताता है कि वो जब 9 साल का था तब अंधा हो गया था, उसको काफ़ी याद आती है, वो मिस करता है जो उसको दिखा करता था। मैट सोचता है कि कैरन को डेनियल फिशर के ब्लेम से अच्छा तो उसको मार ही डालते, पर उन्होंने नहीं मारा उसको। तो उसका मतलब ये है कि वो उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं कैरन को। क्यों ज़िंदा रखना चाहते हैं? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो है। तो मैट पूछता है उससे कैरन से क्या कि तुम्हारे पास अभी वो यूनियन एलाइड के समय बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, वो फाइल तुम्हारे पास है? तो कैरन कहती है नहीं मेरे पास वो फाइल नहीं है। पर कैरन जब ऐसा बोल दिया कि उसके पास फाइल नहीं है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और मैट समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। यूनियन एलाइड के कुछ लोगों की मीटिंग चल रही है एक औरत के साथ जिसका नाम है मैडम गाओ। वेजली भी उस मीटिंग में पहुंचता है और वेजली कहता है कि सॉरी विल्सन फिस्क इस मीटिंग में नहीं आ सकते। डॉग जॉब जो थी, डॉग जॉब बेसिकली वही थी जहाँ पे वो वेमेन ट्रैफिकिंग चल रही थी, वहाँ पे कम लोग क्यों थे। तो बताते हैं वो जो लोग थे यूनियन एलाइड के, वो बताते हैं कि लोग तो कम नहीं थे, लोग काफ़ी थे, पर वहाँ पे एक इंटरफेरेंस हुई एक इंसान की, इसका नाम है डेयरडेविल। वो एक विजिलेंटी है और उसने आके हमारे लोगों को मारा और लड़कियों को आज़ाद कर दिया। मैडम गाओ पूछती है क्या डेयरडेविल उन पैसों को भी लेके चला गया? तो उसके लोग कहते हैं नहीं, वो पैसे नहीं लेके गया, उसने बस उन लड़कियों को आज़ाद किया और खुद चला गया यहाँ से। वेजली कहते हैं कि किंग पिन को जब उसके बारे में पता चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे। कैरन मैट के घर को छोड़ के चल जाती है अपने अपार्टमेंट में और वहीं पे वो जाती है उसी यूनियन एलाइड की इन्फॉर्मेशन वाली फ़ाइल को लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे अकेली नहीं होती, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उस पर अटैक कर देता है। तो वो आदमी कैरन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे डेयरडेविल आता है और उससे लड़ता है और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। इतनी लड़ाई होती है कि डेयरडेविल बाहर जाके गिरता है, खिड़की के बाहर जाके नीचे ज़मीन पर गिरता है और उसके बाद उसको एक पुरानी मेमोरी याद आती है जब उसके फादर जैक मर्डॉक उसको बताते थे कि पढ़ाई करते रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख के बड़े इंसान बनो, एक अच्छी सी एजुकेशन लो और मेरी तरह बेकार से रेसलर ना बनो। मतलब उसके फादर एक रेसलर थे। डेयरडेविल को उसके फादर की ये बात याद आती है, उसको मोटिवेट करती है और वापस उठता है और उस इंसान से लड़ता है, बहुत पीटता है उसको। उसको पीटने के बाद वो उसकी फाइल लेता है और डेयरडेविल लेके उसके पास जाता है पुलिस के पास
और वहीं पर उस इंसान को भी और उस फाइल को भी रख के वहाँ चल जाता है। और यहाँ पे कैरन पेज के ऊपर जितना भी इल्ज़ाम था, झूठा इल्ज़ाम डेनियल फिशर को मारने का, उसके हिसाब से वो रिहा हो जाती है और यूनियन एलाइड की भी असलियत लोगों के सामने आ जाती है। विल्सन फिस्क कहता है कि अपनी नज़रें कैरन, मैट और फॉगी पे बनाए रखना, ये बोलते हैं वेजली से। मैट, फॉगी और कैरन सेलिब्रेट करते हैं कैरन की रिहाई, और इसी के साथ साथ मैट और फॉगी डिसाइड करते हैं कि कैरन अब नेल्सन और मर्डॉक के लिए भी काम करेगी, उनकी ऑफिशियल सेक्रेटरी बन जाएगी। मैट पहुंचता है एक पुराने जिम जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है एक पंचिंग बैग से और अपनी फाइटिंग स्किल्स को और एनहांस करने की कोशिश करता है। अब बढ़ते हैं एपिसोड के एंड की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क के कुछ इलीगल या फिर गैर कानूनी धंधे चल रहे लगातार। एक बिल्डिंग में हो ये रहा है कि कुछ अंधे लोग हैं जो कि ड्रग्स की शिपमेंट कर रहे हैं, और एक इंसान है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के ब्लूप्रिंट्स के ऊपर देख रहा है जहाँ पे जापानीज कैरेक्टर्स में कुछ लिखा है, यानी कि हेल्स किचन पे कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। और दूसरी बिल्डिंग में विल्सन फिस्क के जितने भी कनेक्शंस थे यूनियन एलाइड के साथ, उनको साफ किया जा रहा है कि विल्सन फिस्क का नाम किसी भी गैर कानूनी धंधे में सामने ना आए और विल्सन फिस्क की इमेज क्लीन रहे। और अब आता है लास्ट सीन में हो ये रहे कि मैट मर्डॉक जो है उसे अपना ब्लैक सूट पहनेगा डेयरडेविल वाला, और एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और अपनी एडवांस्ड हियरिंग के थ्रू सुन रहा है कि एक बच्चे की किडनैपिंग हो रही है। मैट अपना मास्क पहनता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, यानी कि मैट लास्ट में जो भी किडनैपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए वहाँ पे चल जाता है डेयरडेविल बन के। तो गाइस ये था एपिसोड 1 इनटू द रिंग्स डेयरडेविल सीजन 1 का, एंड आई होप आपको पसंद आया। उसी के साथ साथ आई ऑल्सो होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।